नमस्ते जैन साथियों। आज हम पढ़ेंगे अपने इतिहास के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर और ऐतिहासिक काल तक का जो मनुष्य का सफर रहा है, किस तरह से व्यतीत करा है। एक छोटी-छोटी बात को लेकर हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इंसान ने जंगला में रहा करता, कपड़े तक पहनने का पता नहीं था इंसान ने और आज एआई तक की टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लिया है। ये सफर कैसा रहा इसके बारे में कुछ जानते हैं, पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास को हमने 3 भागों में बाँटा है ताकि समझने खातिर एक आसान हो जावे। सबसे पहला जमा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है हमारे पास आद्यैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरा हमारे पास ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। इन तीनों के अंदर अंतर क्या है, मैं यह चीज बता दूं अपना। प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्ट्री कह देवा, यानी कि इतिहास से पहले की जो चीजें हुई, यानी कि बीता जरूर है इतिहास है वो भी, लेकिन प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल ही इसका नाम हमने क्यों रखा, क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी लिखित वर्णन नहीं है। हाँ, सबने पता कि भाई इस टाइम पे भी मनुष्य रहा होगा, जंगल में था, पशुपालन करके ना पशुओं का शिकार करके अपना गुजारा करया करता, लेकिन इसका हमारे पास कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, जिसको इसका फिर हमने नाम रख दिया प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारे पास आद्यैतिहासिक काल। इसका लिखित वर्णन जरूर है, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आया, समझते बाहर है वो, क्योंकि इनकी लिपि, इनकी वर्णमाला कुछ इस तरह की चित्रात्मक थी कि हमारे समझ में शायद ना आई, साइंटिस्टा का अभी तक ना समझ में आई इसका, इसलिए हमने इसका नाम इतिहास आद्यैतिहासिक काल टेक दिया। तीसरा जी ऐतिहासिक काल। इसकी लिखित परिणाम जो वो भी हमारे समझ में आए हैं, इसके कुछ अवशेष भी मिले हैं, तो इसका ऐतिहासिक काल टेक दिया हमने नाम। अब प्रागैतिहासिक काल के भी 3 पार्ट हुए हैं। अब उन तीनों के बारे में वहाँ पे पढ़ांगे, जिससे थोड़ा सा और अपना खातर आसान हो जाएगा। एक पार्ट वाइज अगर हम काम करके चलांगे, समझते चलांगे, तो आसान हो जाएगा समझने के लिए अपने लिए। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा है। पहला है पाषाण युग। पाषाण युग और दूसरा है जी कांस्य युग। कांस्य युग। तीसरा है लोहा युग। सॉरी, गलत हो गया, यार फिर कर दिया। तीसरा जी लोहा युग। प्रागैतिहासिक काल को हमने बांटा 3 भागा में, ताकि समझने खातर थोड़े से डेफिनेशन बनती रहे। पाषाण युग में क्या हुआ था, कांस्य युग में क्या हुआ था, लोहा युग में क्या हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा कर दे रहेंगे थोड़ा, ताकि हमारे समझ में भी आंदा रहे और यो हमारे समझने खातर थोड़ा आसान भी बन जाए। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पाषाण काल, पाषाण युग, कांस्य युग, लोहा युग। अब पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से भी हैं। पहला नवपाषाण काल। पहला है जी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड रहा है 25 या 20 लाख वर्ष तक, लेकिन 12,000 साल, 12,000 लाख साल वर्ष तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। और दूसरा हमारे पास मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड रहा है 12,000 साल तक के ना 10,000 साल पूर्व तक इसका हमारे पास टाइम पीरियड रहा है।
तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 साल तला के 3300 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग। अब पाषाण काल को भी पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब एक एक पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस में इंसान ने कितना डेवलप कर लिया था अपने आप को और कितने लग चला गया था, खाना पीना क्या रहा था, समाज कैसा था, किस तरह से अपना जीवन यापन कराया करता, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है हमारे पास में वो रहा है 25 या 20, क्योंकि कोई 25 भी कह दे, कोई 25 कहता है, कोई 20 का होता, हमने दोनों ले लिया 25 से या 20 लाख साल वर्ष पहले 12,000 साल के बीच ईसा पूर्व का जो बीच का जो समय रहा है, उल्टी चलती है जी, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो बीच का जो समय रहा उसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसके अंदर इनका जीवन का आधार क्या था? जीवन का आधार था इनका मेन का था शिकार करना। शिकार से ही अपना जीवन व्यापन कराया कर दे, मतलब कि पत्थर उठा के इनके किसी जानवर का सर पर मार दिया, जानवर मर गया, उसने खा पी के आपका गुजारा कराया कर दे, जंगला में रहा कर दे, गुफाओं में रहना या पत्थरों तक ही अपना औजार बना कर दे, बनाया जरूर कर दे, लेकिन उनकी नॉलेज नहीं थी। जैसे कि पत्थर उठा के मार देंगे या फिर कोई पतला पत्थर हुआ करता, जैसे नदी का पानी बार बार उस पत्थर पर गिजाओ तो पतला पत्थर बिल्कुल ब्लेड जैसा हो जा करता, उस पर भी शिकार कराया करते, उसका भी यूज करने लगे थे। दिमाग बुद्धि इतनी नहीं थी कि एक स्थान पर रहने लगे जमा हथियार बना सके या अपना खाना का कुछ कर सके। धीरे धीरे इनके अंदर डेवलप होने लगे थे। सिर्फ पाषाण काल के अंदर मेन चीज यही है कि भाई जीवन यापन का इस तरह से कराया करते हैं, और जीवन यापन का इनका एक ये अस्थायी था, अस्थायी इनका स्थान हुआ करता। अस्थायी स्थान था इनका, समाज था जो करीब 24 से 100 लोग एक समूह में रहा करते, 24 से 100 लोग एक समूह में रहा करते, बिल्कुल इकट्ठे घूमा करते। इनकी पता नहीं था इस बात का भी कि भाई किस तरह से समाज बस्ती बनाए जाकर हैं, इकट्ठे रह जाकर ग्रुप बना जाकर, लेकिन बस 24 या 100 मतलब एक लगभग है, वो कम ज़्यादा भी उसका ऐसी बात ना है, क्योंकि उस टाइम पर तो ना मैं तो रख रहा था ना आप, ऊपर नीचे हो सके 100 या 24 या 100 लोगों का समूह एक साथ रहा करता जिससे अपना जीवन यापन कराया करते। यह है सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल की बात। अब अगला पढ़ा, यहाँ गया आपको कुछ समझ में? बोर्ड छोटा है तो काम चलाना पड़ रहा है जी। पूरा पाषाण काल के बाद है जी मध्य पाषाण काल, यानी कि मैं लिख दे रहूंगा, आप समझने की कोशिश कर दियो, दूसरा पार्ट आ गया अपना यो। मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड रहा है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का। इसको लघु पाषाण काल, हाँ हाँ, इसको ही लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल भी इसको कहा जावा है और मध्य पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर भी लगभग सेम वही बातें हैं भाई, शिकार करा कर दे, शिकार तो ही अपना ही जीवन यापन करा कर दे, खाना पीना का इनका मैन का साधन ही था शिकार करना, शिकार के बलबूता पे अपना पेट भरा कर दे, गुजारा करा कर दे। उस टाइम पे इनके जो हथियार हुआ करते, धनुष बाण तीर कमान, इस तरह के इनके हथियार हुआ करते जो प्राकृतिक संसाधन था मिलकर बनाया कर दे। और इनकी जीवन शैली भी सेम उसी तरह की थी, जीवन शैली
जीवन शैली वो था अस्थायी थी, एक स्थान का रहा कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान ये घूमते रहा करते। इसका एक रीजन भी था, क्योंकि खान कमाने का कोई साधन कौन था। अब इंसान मतलब ये इंसान थे भाई, एक जगह पर शिकार कर लगे, इस कुछ दिन या कुछ टाइम लग रहे, उसका बाद कितने और चले गए। नदी का सारा सारा ज्यादातर ये चलते रहा करते, क्योंकि नदी के आसपास घास फूस आ करते, जानवर पानी पुणी पीना करते, उन तो ये मार मूर के ना आपका पेट भरा कर दे, और इनका मैन कोई पर्पज भी कौन था, पैसा कमाना इस तरह की कोई बात कौन थी। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि उस टाइम पे इनका कोई भी धर्म भी कौन था, पर्टिकुलर इनका कोई धर्म था कि जिस धर्म ने मान दो, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके अपना पेट भरते ही मतलब था, चाहे वो जानवर ना मार के करें या कोई कच्चा कोई मांस या कुछ भी खावा, उससे ही अपना ये गुजर बिसर करया कर दे। इन्हें बस इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा आपका विकास कर लिया था, जो इनका समाज था नहीं समूह में रहा करता, जो वो थोड़ा थोड़ा घट गया, यानी कि 124 या 100 लोग रहा कर दे पाषाण काल के अंदर। तो फिर भी रहने लग गए भाई, समूह बना के रहने लगे, थोड़ा थोड़ा कबीले बनाने लग गए, एक स्थान पर तो फिर भी करे थोड़े थोड़े कबीलों में इनका परिवर्तन होने लग गया था। सेम है लगभग, कोई खास बड़ी बात को ना, सेम हथियार हुआ कर दे, इनके औजार भी वे थे सेम, यानी कि तीर होगी जैसे धनुष और कुल्हाड़ी, ये ही इसके औजार हुआ करते, और ये ही अपन पूरा पाषाण काल में पढ़े हैं। ठीक है, अब आ गया जी तीसरा, लास्ट लास्ट तो करके है तीसरा, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो रहा है 10,000 साल से लेकर 3300 ईसा पूर्व का, जो इसका टाइम पीरियड रहा है नव पाषाण काल का, 10,000 से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड रहा है। इसके अंदर इनने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कराया अपने अंदर, जैसे औजार थे, औजारा में परिवर्तन होने लगा थोड़ा थोड़ा। एक चिसल नाम की लकड़ी, चिसल नाम का एक हथियार था जिनका औजार सबसे पहले लिख लेते हैं। चिसल हथियार का प्रयोग कर लगे, यो एक इस तरह का हथियार था जिसके अंदर लकड़ी भी और पत्थर भी दोनों चीज मिला रखी थी ना। जिस तरह तो कोई पन्ना सा पत्थर लिया, उसको लकड़ी के ऊपर बांध लेंगे, उसने कुल्हाड़ी टाइप में बन जा कर दी एक, तो उस पत्थर न बांध के कुल्हाड़ी फिर उसको उसते वार कराया कर दे किसी जानवर के ऊपर। थोड़ा थोड़ा वो अपनी टेक्नोलॉजी थी, कुछ हिसाब से कुछ बनाया जिसके कर लगे थे। और पत्थर का प्रयोग कर लगे थे, पत्थर तो बने औजारा का प्रयोग कर लगे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कर लगे थे। अच्छा, खेती में प्रयोग होने वाले उनका प्रयोग कर लगे थे, और इस टाइम पे खेती करना भी सीख ली थी, खेती करने लग गए थे। खेती के अंदर प्रयोग होने वाले जितने भी जो औजार हुआ करते, साधन हुआ करते, उनका प्रयोग कर लगे, जैसे कुल्हाड़ी हो गया या जस्सिल हो गया, और दो चीज थे, यानी कि काम का पॉइंट है जी ये, कृषि करने लगे, जमींदार हो गए छोरे खेती बाड़ी कर लगे थे, मछली का शिकार करने लगे, और भाई पालतू पशु, हाँ एक चीज और जो काम की चीज आगे अपने, पालतू पशुपालन लगे थे, कृषि करने लगे थे। इनका पहला जो पालतू पशु था वो जी कुत्ता था। पालतू जानवर, पहला पहला पालतू जानवर था वो था कुत्ता, यानी कि इंसान का पहला पालतू जानवर कुत्ता होया है। इसलिए कुत्ते की ज्यादातर कदर भी हो कि पहली रोटी कुत्ते लग देनी चाहिए, इस तरह की पुरानी मान्यताएं हैं, वे मान्यताएं शायद इसी आधार पर बनाई गई होंगी। पालतू जानवर कुत्ता था इंसान का पहला। और इसमें एक चीज और इनसे थोड़ा बदलाव कराया, जो समाज था इनका पहले अस्थायी समाज था इनका, अस्थायी समाज था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहा करते। फिर इन अब थोड़ा सा डेवलप कर लिया अपना आपके अंदर, इनका जो समाज हो गया वो स्थायी समाज हो गया। स्थायी समाज यानी कि एक स्थान पर रुकने लग गई भी है। इसका कारण क्या रहा, कृषि, क्योंकि जड़े कृषि यानी कि खेती बाड़ी करा कर ऐसा तो है को नहीं,
पहले तो कल्ले कल्ले हुआ कर दे, अपना हथियार उथियार उठाए और चले जाते नदी नदी कितने और, लेकिन हम खेता न ठेके थोड़ी ना जा सके हैं। तो इनकी अपने खेती के जो जड़े खेती करने लगे थे, अपने किले तो खैर के बनाए थे, मतलब कोई इलाका एरिया उड़े खेती बाड़ी कर लगे थे, उनके ही पास में अपनी छोटी छोटी बस्तियां बना ली थी, एक कबीले के अंदर रहने लगे, कबीले का डेवलप करना शुरू कर दिया था। कबीले में बट गए थे, कबीले में डेवलप कर लिया था इनके अपना समाज, कबीले बना के रहने लगे थे, खेती बाड़ी कर लगे थे। फिर इनका जीवन यापन करने का एक आधार था ना, वो बहुत अच्छा बन गया। जैसे खेती करने लग गए, जीवन यापन का आधार क्या हो गया, जीवन यापन का आधार क्या हुआ, खेती हुआ। अच्छा, और क्या था भाई, हस्तकार, आज तक जो कुछ भी बनाना, हस्तकार, और व्यापार बढ़ गया क्योंकि खेती कर लगे, व्यापार व्यापार करने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन लगे, और खाद्य संग्रह, मछली का शिकार करना, इस तरह के अलग अलग काम करने लगे, इनके थोड़ा थोड़ा इनका विकास होने लग गया। तो इस तरह से अपना जीवन यापन करने लग गए, इनसे थोड़ा डेवलप हो गया। और इसी नवपाषाण काल के अंदर इनके जो एक आने वाली चीज, काम आने वाली पर्सन है, जो जो इनके आविष्कार करा था, वो एक बहुत एंडी चीज का आविष्कार करा, जिसका यूज हम अभी भी आप करने लग रहे हैं। नवपाषाण काल के अंदर इनके पहिए का आविष्कार करा। नवपाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार करा, गाड़ी गुड्डी बनाने लगे, गाड़ी के बैलगाड़ी वगैरह बनाने लगे थे, तो थोड़ा इन खातर अपना काम वगैरह करने खातर थोड़ी आसानी होगी। ये तीनों पार्ट हमने पढ़ दिए प्रागैतिहासिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के हमने तीनों काल पढ़ दिए, जिसके बारे में एक बार मैं आपने बता दियो, अगर भूल भी गए तो। पूरा पाषाण काल जो मैंने पढ़ लिया है, जिसके अंदर मैंने बताया कि पत्थर का प्रयोग करा करते जानवर थे, मार के न समाज अस्थायी था, एक जगह पर नहीं रहा कर दे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करा कर दे। शिकारी इनका मुख्य आधार था, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 25 या 20 लाख साल पहले था, लेकिन 12,000 साल पहले का बीच का तो जो समय था इनका पूरा पाषाण काल का रहा है। कबीलाई समाज इनका था, जो वो था 24 से 100 लोगों का बीच का एक समूह आ करता, जो इकट्ठे ग्रुप में घूमया कर दे, किते किते शिकार करने खातर गुफा में सो जा कर दे, किते नदी का किनारा सो जा कर दे, नू करके अपने जीवन यापन कराया कर दे। दूसरा था हमारे पास में मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल। उसका जो टाइम पीरियड था लघु पाषाण काल का, लघु पाषाण काल टाइम पीरियड था 12,000 साल पहले था, 12,000 साल पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो लघु पाषाण काल था। इसके अंदर भी सेम यही चीजें थी, जो धनुष तीर इनके औजार हुआ कर दे, पत्थरा तो शिकार कराया कर दे, अस्थायी समाज था, एक जगह पर नहीं डटा कर दे, ज्यादातर बदलाव को नहीं हुआ मध्य पाषाण काल तक भी। लेकिन नव पाषाण काल का आते आते इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लग गया। हालांकि आग की खोज इनकी कर ली थी मध्य पाषाण काल के अंदर ही, सॉरी पाषाण काल के अंदर ही थोड़ी नॉलेज हो गई थी, लेकिन जो इतना डेवलप नहीं होना पाता, यानी कबीले कौन बनाना पाए थे, कृषिकरण का कौन बेरा था, सिर्फ और सिर्फ शिकार करने पे निर्भर रहा कर दे, एक अच्छे से कुछ भी नहीं पता थी। अच्छा, तो फिर आएगा नवपाषाण काल तीसरा हमारे पास है, जो नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लाकर 3300 ईसा पूर्व तक के बीच का समय जो वो नवपाषाण काल कहलाया जाता है। इसके अंदर दिमाग इनका थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा, जैसे पहिए का आविष्कार कर लिया इन्होंने, बैलगाड़ी बना ली, फिर जिससे आसानी हो गया इनका तरह अपनी यात्रा करना, कृषि करने लग गए, इसलिए शिकार पर निर्भर तो थे ही पहले, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी ये शिकार करते हैं नवपाषाण काल में, लेकिन कृषि होने के बाद ही थोड़ा सा शिकार तो हटके ना अपने कृषि पर ध्यान देने लगे। और एक अच्छी बात, इनका स्थायी समाज हो गया, एक स्थान पर रहने लगे, घूमने की जरूरत को ना, आपके जड़े खेती करा कर दे, उसी के पास में छोटे छोटे कबीले के बीच में कबीले बनाने लगे, उधर रहने लगे, जैसे 100 लोग पहले हंडा कर दी, झुग्गी झोपड़ी बना कर रहने लगे, अपना गुजारा करने लगे। इस तरह इनका नवपाषाण काल है। तीनों समझ में आई आपके? अब चलते हैं जी प्रागैतिहासिक काल के, जो मैंने 3 पार्ट बताए थे,
पाषाण काल, पाषाण युग, लोहा युग और कांस्य युग। अब अपन पढ़ लिया है पाषाण युग, अब पढ़ाएंगे कांस्य युग। नंबर 2 का है कांस्य युग। इसने कांस्य युग क्यों कहा जावा है, यह भी बात अपन खातर जाननी बहुत जरूरी है। कांस्य युग, मनुष्य शहरी सभ्यता में बसने लगा था, बहुत अच्छी बात है। यानी कि पहले जंगल जंगला में रहा करता, नवपाषाण काल तक भी रहा जंगल में, कबीले कबीले जरूर बना लिए, लेकिन खेती बाड़ी करा करता, ओढ़े ही छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी गाल ली थी। कांस्य युग के अंदर किसने क्या करा, कबीलाई समाज था जो उनका शहरी समाज की ओर, इनके थोड़ा शहरी सभ्यता की और बसने लगे थे। लिख दिया थोड़ा सा मजा भी हुआ है। शहरी सभ्यताओं की ओर बढ़े, शहरी सभ्यताओं की ओर बढ़ने लग गए। तांबा प्लस टीन से बनने वाली धातु कांस्य का ये प्रयोग करने लग गए थे। तांबा तथा टीन से मिश्रित धातु कांस्य का ये प्रयोग कर लगे। तांबा और टीन का जो मिश्रित धातु बना करती कांस्य, उसका ये प्रयोग कर लगे थे। इस तरह इनकी थोड़े हथियार की खरीद तो जरूरत ही थी, ये तो ये थोड़े बंदे जेंटलमैन बनाने लगे थे धीरे धीरे। और फिर ये क्या कर लगे, तांबा के बर्तन बनाने लगे, मिट्टी के तांबे व कांस्य के औजार बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे, और व्यापार बढ़ने लगे इनका धीरे धीरे। चलो लिखते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन और कांस्य एवं तांबे के औजार। कांस्य और तांबे के औजार बनाने लगे, ये होता है कांस्य युग। इसने बहुत ज्यादा अपना आप में परिवर्तन करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, मतलब बंदे जेंटलमैन होने लगे थे, मजे आने लगे भी इनकी, शहर में रहने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। पहले तो इन्हें पापड़ मतलब पत्ते पाते के ऊपर धर के खाया करते, कच्चा भी खाना खाया करते। जो शहर में रहने लगे भाई, थोड़े थोड़े मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, औजार भी इनके एक नंबर के कांस्य के तांबे के इनके औजार बनाने लगे थे। क्या इनकी थी, कांस्य युग। तीसरा तीसरा आ गया हमारा लास्ट, लोहा युग के बारे में पढ़ाएंगे। लोहा युग के बारे में भी कोई खास मतलब गहरी बात नहीं है, क्योंकि अपन याद देखो नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है। लोहा युग के अंदर लोहा का इस्तेमाल कर लगे, यानी कि लोहा का विकास कर लिया, इस्तेमाल कर लगे, प्रयोग कर लगे, ढूंढ लिया लोहा, इस तरह लोहा युग बना दिया अपन। फिर तीसरा लोहा युग, इसमें लोहे का इस्तेमाल कर लगे। इस काल की विशेषता यह है कि मनुष्य विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला का विकास करने लग गया। पहली चीज पहले लोहे का इस्तेमाल करने लगे, लोहे का इस्तेमाल होने लग गया था। और मनुष्य ने क्या करा फिर, इस काल की जो एक विशेषता है, मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला का विकास करना शुरू कर दिया। लिख दे वहां, मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला का
विकास करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया यानी कि यो शुरू कर दिया जब तो आपने इब अगला जो आप पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल दे तो लिखित चीज में लगी उड़े। हाँ, इसने लिखना शुरू कर दिया। लोहा युग में, लोहा युग में लोहा का इस्तेमाल करना लग गया, जैसे भाले भूले बनाना और भाई हथियार बनाना, औजार बनाना, कृषि करने खातिर हथियार औजार बनाना, ये सब चीज़ें बनाने लग गया था। और शहरी क्षेत्र में रहने सभ्यता के अंदर रहने लग गए। और इस ऐसी चीज का आविष्कार है जिसको एक अपना लिखित छाप छोड़ने लगे। अन्य भाषाओं को, बहुत विभिन्न भाषाओं की लिखित प्रणाली का विकास धीरे धीरे करने लगे। ये था हमारा ऐतिहासिक काल का जो पहला पार्ट है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, या कह सका हाँ प्री हिस्ट्री। यहाँ जी प्री हिस्ट्री जिसका लिखित वर्णन हमारे पास कुछ भी नहीं है, या प्री हिस्ट्री आज अपन कंप्लीट पढ़ ली है। और इसके बाद बच गया अपने दो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो चैप्टर हैं ये आप अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अगर इस संबंधित आपने कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी आपके पास और उसको भी जरूर देखना। कुछ कमी हो तो भी बता दियो, अच्छी लगी हो तो भी बता दियो। बिल्कुल अपनी सरल मातृभाषा वैसे तो हिंदी है लेकिन अपनी मातृभाषा हरियाणवी है, लेकिन हरियाणवी और हिंदी दोनों को मिला करके ही हम अपनी क्लास को पूरी कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।